नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है मेरे बिना तुम प्रभो, कक्षा 10 क्लास के चैप्टर नंबर 12 काव्यखंड के सभी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न संख्या 1, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने आप को जलपात्र यानी कि बर्तन, पानी रखने वाला बर्तन, और मदिरा शराब क्यों कहता है? कवि भली भांति जानता है कि भक्त भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये पृथक नहीं किए जा सकते, पृथक यानी कि अलग नहीं किए जा सकते। मदिरा पान करने वाला जलपात्र अपने साथ अवश्य रखता है। जल पात्र के बिना मदिरापान कैसे किया जा सकता है? ठीक है, उसी प्रकार भगवान की गुण गाथा भक्त के बिना कैसे गाई जाएगी? इसी कारण कवि अपने को जल पात्र और मदिरा कहता है। आशय स्पष्ट कीजिए। तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, तुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका उत्तर है भक्त और भगवान एक ही सत्तापुंज के आधार हैं। भगवान भक्त के सत्य पर ही आधारित है। यही भगवान की वृत्ति और वेश है। उसे खोना अपनी वृत्ति को खो देना है। अपना अलग अलग साम्राज्य स्थापित कर भगवान भक्तों को दरकिनार नहीं कर सकता। उसकी भगवत्ता भक्त की सत्ता पर निर्भर करती है। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? इसका उत्तर है शानदार लबादा भगवान का गिर जाएगा। भक्त की खिजता भगवान के लिए घातक हो सकती है। विराट सत्य की उपाधि धारण करने वाला भगवान भक्त के कारण ही प्रतिष्ठित है। भक्त की अनदेखी करने वाले भगवान अपने सत्ता से विमुख हो जाते हैं। भक्त ही भगवान को परम सत्ता पर स्थापित करता है। कवि किसको कैसा सुख देता है था? कवि ईश्वर में विश्राम करने के क्रम में सुख देता था। निराश मन से सुख की खोज में इधर उधर भटकने वाली दृष्टि में कवि अपना समस्त सुख समर्पण कर देता था। कवि यहाँ भक्त का प्रतीक है। भक्त ईश्वर के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने में नहीं हिचकता है। कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कवि भक्त के माध्यम से कहना चाहता है कि भगवान की जीवन शैली भक्त पर ही निर्भर है। सभी कार्य क्षेत्रों में हाथ बटाने के उपरांत ही ईश्वर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, किंतु कवि की आशंका है कि यदि भक्त न हो तो ईश्वर अपने कार्य क्षेत्र से विमुख होकर निष्पन्द पड़े रहेंगे। सार्वभौमिक सत्ता पर राज्य स्थापित करने के लिए ईश्वर को भक्त का सहारा लेना पड़ेगा। कविता किसके द्वारा किससे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं? कविता भक्त द्वारा भगवान को संबोधित है। यहाँ भक्त कामगार और भगवान पूंजीपति है। भगवान की कार्य विधि निर्धारित होती है, किंतु समन्वय कामगारों के द्वारा होता है। यदि काम करने वाले ही नहीं रहे तो काम कैसे संभव पाएगा? शासित होने वाले ही न हो तो शासन कैसे होगा? वस्तुतः यहाँ उस विराट सत्य को प्रदर्शित किया है जिसका साम्राज्य स्थापित हो गया है, किंतु संचालन का दायित्व संचालक पर है। मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि भक्त और भगवान के द्वारा सत्य को उद्घाटित किया गया है। ईश्वर परम सत्ता पर आसीन होकर भी भक्त पर आश्रित रहता है। भक्त ही ईश्वर की वृत्ति और वेश है। ईश्वर की पराकाष्ठता भक्त के द्वारा ही सुनी जाती है। यह नश्वर शरीर भी यदा कदा अपना गौरव गाथा का विश्लेषण करता है। अवश्य ईश्वर नश्वर जीवन पर आधारित है। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। इसका सही उत्तर है भक्ति और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
यह पृथक नहीं किए जा सकते। परम सत्ता पर आसीन होने वाले ईश्वर भी भक्त के समक्ष नतमस्तक हैं। भक्त के बिना ईश्वर भी एकाकी और निरुपाय है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। भगवान की महिमा भक्त के द्वारा की गई जाती है। भक्त ही ईश्वर की वृत्ति और वेश है। भक्त खोकर ईश्वर अपने अस्तित्व को भी खो देगा। भक्त बिना गृहहीन होकर भगवान इधर उधर भटकते रहेंगे। भक्त ही ईश्वर की चरण पादुका है।